दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी स्टेनो की डेट आई, राइट। 9 से लेके 12 सितंबर इसकी डेट आई। अब जल्द ही आपका फेज और सीजीएल भी आ जाएगा। जरूरी यह है जानना कि असल में सच में कितना कंपटीशन है। और इस बार ये भी आपने सबने सुना होगा अभी तक कि भाई रिकॉर्ड हाईएस्ट फॉर्म डाले गए हैं। 30-30 लाख लोग दे रहे हैं इस बार एग्जाम। बड़ा टफ कंपटीशन है। 12,000 नौकरियां हैं, खाली एक सीट पे 200-250 सब लोग हैं। लेकिन रियलिटी पता है इससे बहुत अलग है। जब हम इस तरीके की बात सुनते हैं ना, 250 में से एक, यानी आप सोचो कि एक क्लास चल रही है, उसमें से अगर 250-300 बच्चा उस क्लास में है तो सिर्फ एक आदमी सेलेक्ट होगा बस, और कोई नहीं होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। इस वीडियो में हम रियलिटी एक्सप्लोर करेंगे, रादर वायरल जो कंटेंट है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं। अगले 5 मिनट में आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा और आपको सच में यकीन आएगा कि दिस इज नॉट समथिंग which can't be done. This is something which is really doable. बहुत आराम से डुएबल है। देखिए, इसीलिए हमने लिखा हुआ है यहां पर असली सिलेक्शन, असली कंपटीशन क्या है। देखिए, आप अगर ये भास्कर की टाइमलाइन देखोगे तो आपको यहां दिख रहा है कि एसएससी सीजीएल 2026 में के एक पद पे 250 दावेदार है। 12,256 पदों पर 30.66 लाख आवेदन दिए गए हैं। पहली बार सेक्शन टाइमिंग भी लागू होगी। यार 30 लाख आवेदन, 100 रुपए का एक फॉर्म अगर एवरेज ही पकड़ ले, 30 करोड़ रुपए, भाई ये तो बहुत अच्छा है। देखो, इसमें से किसी एक इंसान का फायदा हुआ है तो वो कमीशन का। हाँ, हालांकि कुछ के फॉर्म की फीस बहुत कम होती है, कुछ की नहीं भी होती है, फिर भी 10-15 करोड़ रुपए फॉर्म से, विच इज गुड इनफ, अच्छी बात है। तो फायदा तो देखो कमीशन का हुआ है इसमें। अब देखिए, बात ये आती है कि 30.66 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया इसके ऊपर। तो हम बात करें यार, जरा पीछे देखते हैं कि असल में क्या होता है, थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। 2021 में क्या था, ये कोविड का टाइम है। कोविड के टाइम पर वैकेंसी भी बहुत कम आई थी, 7,261, और 21 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी, लगभग 1/3, 36% अटेंडेंस थी। लेकिन अगर आप उसके आगे के ट्रेंड देखोगे, इसके बाद, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम थी तो आगे वाले में वैकेंसी बहुत ज्यादा आई। तो 36 लाख लोगों ने, 36,000 फॉर्म, 36,000 वैकेंसी आई, 33 लाख ने फॉर्म भरा। लेकिन असल में पेपर देने कितने लोग गए सर, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। मोटा मोटा आधे, ठीक है। अगले साल भी अगर आप देखोगे तो 8,000 के लिए फॉर्म तो 24 लाख ने भरा, बट पेपर देने गए मोटा मोटा आधे। फिर से देखोगे 2024 में भी पेपर देने गए मोटा मोटा आधे, और 25 में भी 15,000 वैकेंसी होने के बाद भी पेपर देने गए मोटा मोटा आधे। यानी पहली चीज तो जो 30 लाख वाली बात थी, वो तो खाली फॉर्म भरे हैं, वो पेपर देने थोड़ी, वो पहुंचेंगे ही नहीं सेंटर में भाई, वो तो खाली फॉर्म भरा है उन्होंने। यानी 30 लाख का हमारा कंपटीशन पहले ही हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। यानी 15 लाख लोग ही पहुंचेंगे एग्जाम देने, 14 से 15 लाख। उसमें भी अब समझिएगा, यानी 250 सीट का जो कंपटीशन है वो एकदम आधा हो गया। 125 का कंपटीशन है, एक सीट पर 125 दावेदार है, ठीक है। उसकी भी रियलिटी जरा जांच लेते हैं, आइएगा। अब बात करते हैं थोड़ा रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे, समझिएगा। 2026 का अटेंडेंस सिनेरियो क्या था, 48%। मतलब 2026 का अटेंडेंस सिनेरियो के अगर इसके हिसाब से देखें तो 2026 में यही चीज लेकर के आ जाएं तो 48% अटेंडेंस यहां पर भी रहेगी, क्योंकि मोटा मोटा एवरेज 48 से 50 रही है, तो उस हिसाब से 14.72 लाख लोग आते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, अगर 48% हुई तो 14.72, अगर आप पीछे का सिनेरियो देखो तो आज तक की जो हाईएस्ट अटेंडेंस हुई है वो भी 50% हुई है। अपन सारा सिनेरियो, 3 सिनेरियो पकड़ के चले, 48% हुई तो इतने लोग बैठेंगे, 50% हुई तो 15,33,000, और 52% हो गई तो 15.94 लाख। इससे ज्यादा तो नहीं है, जब आज तक का हाईएस्ट ही 50% है। आप यहां पर देख पा रहे हो, हाईएस्ट है आज तक का 50%, उसके ऊपर कभी जाता ही नहीं अटेंडेंस। तो फिर इसका मतलब ये हुआ यार कि बेस एस्टिमेट जो है अपन 15 लाख कैंडिडेट के अराउंड ले लेते हैं, तो 15 लाख लोग जो है ये पेपर देने जाएंगे। अब जरा देखना, हर कैंडिडेट जो है, आप कैंडिडेट को कैंडिडेट मत देखो, हर कैंडिडेट इक्वल नहीं होता है। आप जब कंपटीशन का डर देखते हो ना, या डर दिखाया जाता है ना, जैसे हर कैंडिडेट बराबर है, अरे नहीं यार, कैसे बराबर है यार। जब हर टीचर बराबर नहीं होता, हर बच्चा बराबर नहीं होता, सबका बौद्धिक स्तर बराबर नहीं होता, समझाने का तरीका बराबर नहीं होता, तो हर एक अलग है। कैसे अलग है समझो यार। कुछ जो है वो सिर्फ एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए आते हैं कि यार मेरा तो फर्स्ट टाइम सर, मैं तो ऐसे ही दे दिया था पेपर, अगली बार मैं सीरियस अटेम्प्ट दूंगा, इस बार तो मेरा फाइनल ईयर था, मैंने ऐसे ही, पापा ने बोला था, मम्मी ने बोला था,
फलाने भैया ने बोला था इसलिए फॉर्म भर दिया था। कुछ होते हैं बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जाम देते हैं कि यार मुश्किल से 20-30% अपने ही पेस पे पढ़ेंगे, चाहे 2 साल बाद सिलेबस पूरा हो चाहे 3 साल बाद, लेकिन चलो दे देते हैं, फॉर्म भरा है, सिलेबस पूरा है ही नहीं फिर भी दे देते हैं। कुछ जो होते हैं बिल्कुल रैंडम, थोड़ा इधर से पढ़ा थोड़ा उधर से पढ़ा, वो दे लुक बिजी, दे आर नॉट बिजी, दे बस जस्ट लुक बिजी, वो पूरा दिन पढ़ते हैं बट इधर उधर से, तो उनका नेट तैयारी जो होता है ये बहुत कम हो पाता है। इसके बाद में कुछ पूरी तरीके से प्लान्ड और कमिटेड होते हैं, उनको पता है सिलेबस क्या है, उनको पता है उनसे किन से उनसे पढ़ना है, क्या चीजें होनी है, सब पता होता है उन्हें। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो मेरे अपने जो अनुभव रहा है हमें पिछले 10 सालों का, उसमें हमने यही 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट देखे हैं। अब जरा आप देखिएगा, तो अगर आप कंपटीशन फनल अगर आप देखो तो फॉर्म तो भरे गए हैं 30.66 लाख, माने 30.5 लाख, असल में एग्जाम देने जाएंगे 15 लाख लोग, उसमें से स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जिन लोगों की है वो 3 से 4.5 लाख लोग होते हैं बस जिनकी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है, और उसमें से भी मेरे भाई आपको सिर्फ 0.92 1.5 लाख लोग मिलेंगे जो फुल एग्जाम रेडी कैंडिडेट होते हैं। यानी ये कौन होते हैं फुल एग्जाम रेडी कैंडिडेट? ये वो लोग होते हैं मेरे भाई, असली कंपटीशन किससे है? वो 1 से 1.5 लाख लोगों से 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। वो लोग कौन होते हैं? जो डेली प्लान स्टडी कर रहे होते हैं, वो रेगुलर फुल मॉक लगा रहे होते हैं, वो 1 लाख लोग होते हैं। वो हर मॉक का एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो रिविजन भी कर रहे होते हैं, साथ में अपनी एरर नोटबुक भी लगा रहे होते हैं, एरर नोटबुक में सारी एरर्स भी नोट कर रहे होते हैं, और इसी साल उनका क्लियर टारगेट होता है कि मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है। ये आपके पास 12,000 सीट है, 12 8 96, यानी कुल मिला के 8 8.5 लोग एक सीट पे हैं। आपको कंपटीशन क्या हुआ? दुनिया भर में हुआ बन गया 250 लोग एक सीट पे। अरे नहीं यार, अगर आप वो होंगे किसी और के लिए हैं, लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ 8 लोग, 8 8.5 लोग हैं जो उस कुर्सी पे बैठने के लिए। इतना तो हम लोग म्यूजिकल चेयर में खेल देते हैं यार, इससे ज्यादा तो अपन लोग म्यूजिकल चेयर में जीत जाते हैं। 10-12 लोग तो वहां भी होते हैं, एक कुर्सी के 10-12 दावेदार होते हैं, इतना तो हम लोग वहां भी जीत जाते हैं यार। तो भाई आप समझिएगा, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच डूएबल, आप आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। और अगर हम बात करें कि यार हमें कितने नंबर टारगेट करने चाहिए मॉक में, क्या हम स्कोर टारगेट करें, तो देखो 2025 का कट ऑफ जो ये सिनेरियो था, यूआर 136, ओबीसी 130, ईडब्ल्यूएस 127, एससी एसटी। अभी क्या है ना कि इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा क्योंकि वैकेंसी कम आई है तो कट ऑफ ऊपर भी जाएगा। फिर इसके बाद ये है कि यार एक दूसरी चीज आती है, लेकिन सेक्शनल है तो थोड़ा सा नीचे भी आएगा। लेकिन ये ऊपर नीचे ये खेल में मत पड़ो यार, आपको मतलब ये जाएगा तो 150, मतलब एक जाएगा तो 140 42 145 के आसपास ही, बट विद एसएससी यू जस्ट कैन नेवर प्रेडिक्ट, कुछ नहीं बोल सकते हो तुम। कई बार ऐसा हुआ जब लोग 122 125 उम्मीद कर रहे थे ना, तो ये 142 145 तक चला गया ये। तो सिमिलरली मेंस में आपने हर बार देखा, मेंस में तो सारे बढ़िया लोग बैठते हैं जिनको सबका बढ़िया तैयारी होती है, वो कट ऑफ इतनी ऊपर कर देते हैं कि जो लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का वेट कर रहे थे, जिन्होंने मिठाइयां भी बंटवा दी, लेकिन पता चला उनका तो फाइनल सिलेक्शन ही नहीं हुआ, मिठाइयां तक बंटवा दी, अरे इतने में तो एक्साइज मिल ही जाता है। तो इसीलिए अगर तुम्हें अपने को सेफ रखना है, बिल्कुल सेफ, तो यार मैं 2 आपको देता हूं। आप ये टारगेट लेके चलो, एक आप प्लान टारगेट लेके चलो, एक आप स्ट्रॉन्ग टारगेट लेके चलो। आप कोशिश ये करनी है कि आपको मतलब एक ब्रूट फोर्स अटैक मारना है कि मुझे 155 तक पहुंचना है, नहीं हो पा रहा है फिर भी 150 से ऊपर तो रहो ही रहो तुम। ओबीसी कैटेगरी है तो आप ये टारगेट करो, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ये करना है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ये आपको आपका कैटेगरी वाइज टारगेट है जो आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप ये मार्क्स मेंटेन करके चल रहे हो अपने सेफ स्कोर, मॉक में आप अपना सेफ स्कोर, मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं यहां पर, अभी मैं बात कर रहा हूं सेफ स्कोर। तुम्हें अपने मॉक में एक होता है ना यार, जब हमें पता होता है कि मुझे क्या अचीव करना है, जब मुझे पता है यार मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली के रास्ते में जाऊंगा, जब मुझे पता ही नहीं मुझे किधर जाना है तो मैं रैंडम भागूंगा इधर उधर, तो रैंडम भागूंगा से कोई फायदा नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा टारगेट क्या है। आज अपना टारगेट अपनी कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले तो नीचे कमेंट में लिखो कि तुम्हारा टारगेट क्या है और आज तुम कितने स्कोर पे हो, ये पहले नीचे लिखो। उसके बाद अपने कमरे में अपना टारगेट स्कोर लिखो। तुम जब सोगे, उठोगे, जागोगे, हर समय ना तुम देखोगे जब उस स्कोर को, तो तुम्हारे अंदर देखो, जैसी चीजें देखते हो, सुनते हो ना, जैसे लोगों से सराउंड करते हो वैसे ही बनते हो। 10 लोग कह रहे हैं नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मन में सेल्फ डाउट आ जाएगा। 10 लोगों ने बोलना शुरू, अरे यार कर लेगा यार, कोशिश कर भाई, हो जाएगा। करने वाले जिनसे होता है वो भी तो यही 2 हाथ 2 पैर वाले लोग होते हैं, उनसे भी हो जाएगा। तो तुम उनसे हो गया तो तुमसे भी होगा, तुम कर ले जाओगे। दैट इज वाई ऑलवेज सी कि तुमने सामने क्या लगाया हुआ है, सामने लिखो उसको, और इसको जब देखोगे ना तो तुम कर ले जाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, बस आप ये करिएगा, बस आप ये करिएगा, और आई प्रॉमिस यू आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही है। और हाँ, एक और चीज हम बता दें, एसएससी का आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो भी इवेंट है,
मिशन एसएससी सीजीएल मिस मत करना यार। सुबह सुबह हमारा चलता है इसी लैब पर मॉर्निंग, एवरीडे मॉर्निंग एट 9:15 AM, सुबह 9:15 पे चलता है मिशन एसएससी सीजीएल। 30 डेज सीरीज है, पूरा रिवीजन हो रहा है बेहतरीन लेवल का, मिस मत करिएगा उसको, मजा आ जाएगा आपको उसको करके। ठीक है भाई, तो ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ऐसे ही करते रहिए और फिर से मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। ठीक है जी, धन्यवाद। और नीचे स्कोर जरूर बताइएगा अपना।